20,000 का चक्कर। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रखा और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपए निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपए देने के बजाय 1,60,000 रुपए उसे दे दिए हैं, लेकिन उसे ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोष था या नहीं, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे कौन लौटाने आता है। बार बार मन में आया कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह दे देता पैसे ना लौटाने की। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी तो होती है। रह रह कर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वह हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। वह कोई बीमार थोड़ी था, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपए का एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज मना मत करना। भाई, आभारी तो मैं हूँ आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा, कस्टमर ने बोला। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे ये गलती ना होती तो ना तो मैं द्वंद्व में फंसता और ना ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। दोस्तों, कहाँ तो वो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते, और कहाँ वो जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं। ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से ही मिलते हैं। अंततः उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, अपितु उनका उत्सव मनाना चाहिए।